जय हिंद दोस्तों, सक्सेस विस्टा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से जब से 21 जनवरी से एग्ज़ाम सीटेट का ख़त्म हुआ तब से कई स्टूडेंट्स का हमें मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे कि सर सीटेट का एग्ज़ाम दोबारा होगा या आंसर की आएगी, और पेपर लीक हुआ था, ये बात कहाँ तक सही है, और पेपर लीक हुआ इस बात को बोर्ड के द्वारा एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया, या उसकी जांच चल रही है। अगर री एग्ज़ाम होगा तो उसकी डेट क्या होगी, और अगर आंसर की आएगी तो उसकी डेट क्या होगी, और आंसर की आएगी तो इसकी कट ऑफ क्या होगी। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें पिछले काफ़ी दिनों से प्राप्त हो चुके हैं जब से 21 जनवरी से एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, ये री एग्ज़ाम की बात तो तब उठेगी जब बोर्ड ने इस बात को एक्सेप्ट किया हो कि सीटेट का जो है पेपर है वो लीक हुआ है। अभी तक बोर्ड के द्वारा इस तरीके की कोई भी पुष्टि नहीं की गई कि सीटेट का जो 21 जनवरी का पेपर था वो लीक हुआ है। हालांकि ना अभी तक किसी मीडिया चैनल्स ने इस तरीके की बात उठाई है कि सीटेट का जो पेपर था वो लीक हुआ है। जैसा हमने 2021, 22 और 23 में देखा, 2021 में जब सीटेट का पेपर लीक हुआ था तो कई मीडिया चैनल्स ने इस न्यूज़ को चलाया था, और सीटेट के एग्ज़ाम्स को लीक करने वाले, जो सीटेट के पेपर को लीक करने वाले गिरोह को पकड़ा उत्तर प्रदेश से कई स्थानों से पकड़ा गया था। लेकिन सीटेट का जो 2024 का अभी जनवरी में पेपर हुआ है, अभी तक ना ये खबर मीडिया चैनल्स पे दिखाई गई है। केवल कुछ यूट्यूबर्स जो स्टडी के चैनल हैं अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए कई सारे पेपर लीक से संबंधित वीडियोस बना डाले और 20-20, 25-25 मिनट तक केवल बकवास की है अपने वीडियोस में, और उस पर भी लाखों व्यूज़ उन लोगों ने पाए हैं। जितने उन्होंने अपने सिलेबस को पढ़ा के, सीटेट के सिलेबस को पढ़ा के व्यू नहीं पाए, उतना उन्होंने पेपर लीक का थंबनेल लगाकर व्यूज़ पाए हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम बताते हैं कि सीटेट का जो री एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम होने के चांसेस तो 1% भी नहीं है। और रही बात आंसर की जो है अगले सप्ताह के अंत तक बोर्ड के द्वारा आंसर की लगभग जारी कर दी जाएगी, और ये लगभग 3 से 5 फरवरी के बीच बोर्ड की वेबसाइट पर आपको ये आंसर की मिलेगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, बोर्ड के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत रहता है कि किसी भी पेपर को संपूर्ण कराने में पारदर्शिता का काफ़ी ध्यान रखा जाए। इस वजह से बोर्ड लगातार प्रयोग कर रहा है। बोर्ड सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम कराता था, तो उसने इस एग्जाम को ऑफलाइन मोड में डाला। ऑफलाइन में हालांकि ऑफलाइन मोड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन फिर भी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए उसने ऑफलाइन मोड में पेपर कराया। तो अभी तक बोर्ड के द्वारा अभी तक इस तरीके का कोई भी सूचना जारी नहीं की है। पेपर लीक से संबंधित जो मामला चल रहा है, उस मामले से संबंधित अभी तक बोर्ड ने कोई भी पेपर लीक मामले को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इसी वीडियो के अंत में हम आपको आंसर की में प्रीवियस ईयर कट ऑफ के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि इस बार कट ऑफ कितना जाने का चांस है। री एग्जाम्स की आशा में ना रहिए, और बोर्ड जो है फरवरी के पहले सप्ताह में ही आंसर की जारी करने वाला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं सीटेट का जो कट ऑफ है, हम प्रीवियस ईयर से इसका एनालिसिस करते हैं। बेसिकली सबसे पहले आपको बता दें, जनरल का जो कट ऑफ रहता है लगभग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 60%। आपको 150 का 60% लगभग 90 नंबर लाना होता है, जबकि ओबीसी के लिए यही कट ऑफ रहता है 55%, 55%। तो कभी कभी ये वेरी भी हो जाता है। जैसे 2021 में आप देखेंगे 90 की जगह 87 कट ऑफ गया हुआ था, 2022 में 90 था। तो जनरल का कट ऑफ 87 से 90 के बीच ही वेरी होगा। 2018, 19, 20 के कट ऑफ को देखेंगे तो 87 से लेकर 90 तक जनरल का कट ऑफ रहता है। वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ होता है 85% का मतलब हो गया 82.5 मार्क्स। लगभग ये कभी कभी 85 भी चला जाता है। और ये इसका मतलब ये अगर आप प्रीवियस ईयर ओबीसी का कट ऑफ देखेंगे सीटेट का, तो 82 नंबर से लेके 85 नंबर, 82 to 85 कट ऑफ वेरी होता है, और इसी के बीच में ये कट ऑफ रहता है। वहीं अगर आप एससी की बात करेंगे तो एससी का कट ऑफ जो होता है 80 से लेके 82.5 तक वेरी होता है। लगभग 80 से 83 के बीच अगर मार्क्स एससी में हैं आपके, और सेम एससी और एसटी कैटेगरी में 80 से लेके 83 तक मार्क्स हैं आपके, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो कहने का मीन्स सीटेट का जो कट ऑफ है लगभग 87 से 90 जनरल के लिए रहता है, 82 से 85 तक ओबीसी, और 80 से 83 एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रहता है। थैंक यू दोस्तों।